हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पैनल डिस्कशन ऑफ योरपीडिया। एनपीसीएल का शॉर्टलिस्टिंग आ गया है फॉर इंटरव्यू एंड सून यू विल स्टार्ट गेटिंग योर इंटरव्यू कॉल्स। चेक करो अपना जो इस वीडियो के साथ, हमारे वीडियो के साथ लिंक भी लगा होगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चेक योर रिजल्ट। मोर देन 4000 कैंडिडेट्स हैव गॉट कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। आई थिंक गेट 2026, 25, 24 3 साल का स्कोर वाज द क्राइटेरिया। Once you get the interview call, 100% selection is on the basis of the interview only, friends. Now we will be discussing in detail about the this Nuclear Power Corporation of India Limited interview preparation, but HR part. So is HR coming in the interview? कितना % HR पूछा जाता है? What things we are to focus? और आपसे HR अलग कैसे होता है? How the HR of NPCL is different from HR conducted in other PSUs? That we will discuss. How Yourpedia mentors will be helping you in the preparation of HR. What is the significance of HR? So all these things we are going to discuss. So first I start with you, Shubha ma'am. So NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. Every year the interview of NPCIL and interview of Bhabha Atomic Research Center (BARC) are simultaneously conducted, and moreover they are conducted at the same place also. Right. Now that gives an idea to the students कि एनपीसीएल का और बीएआरसी का इंटरव्यू सेम टाइप का होता होगा। और एचआर, क्योंकि बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू में टेक्निकल पूछा जाता है, एचआर नहीं होता, तो देयर इज अ परसेप्शन कि उसमें भी एचआर नहीं होता है और हमें कितना एचआर वगैरह आएगा। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा मैम। इज एचआर रेलिवेंट फॉर एनपीसीएल? So first, the misconception is valid actually कि बच्चों को ये लगता है कि students whoever prepares कि BARC में सारा technical ही आता है because they just start with the introduction and then they shift towards the technical. Now जो NPCL आता है ये भी आपका न्यूक्लियर डोमेन के रिलेटेड आ जाता है, एनर्जी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर आ गया। एंड आई वुड से उससे भी मिसकंसेप्शन आ जाती है कि एक आ गया रिसर्च रिलेटेड आ गया, एक न्यूक्लियर पावर रिलेटेड आ गया। लेकिन अगर हम एचआर की बात करते हैं, यहाँ पे एनपीसीआईएल में एचआर 20% आता ही आता है। इट इज नॉट सी एक आता वर्ड ये आ जाता है, सिलेक्टिव सब्जेक्टिव है। द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू दैट वेरीज द वे समवन एल्स विल प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द इंटरव्यू। अब ये हो सकता है कि आपसे एचआर जो है वो एक्सटेंडेड पूछा गया, 20% तक मिनिमम आ गया आपका, थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, करंट भी जा सकता है सारा का सारा, और किसी से नहीं भी पूछा जा सकता। बट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्योंकि बीआरसी में टोटल 0 है, यहाँ पे एवरेज 20% तक आ जाता है आपका एचआर। नाउ द मिसकंसेप्शंस आल्सो हेल्प, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, इट इज इन ट्रॉम्बे आपका अणुशक्ति नगर कैंपस में यहाँ पे कंडक्ट किया है, राइट। वहीं पे बीआरसी की इंटरव्यू भी होती है, दोनों जगह पे सेम इंटरव्यूज हो रही है, राइट। वहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठ रहे हैं, बीआरसी के साइंटिस्ट भी एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लगेगा कि सेम क्वेश्चंस, वो तो सीधा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, एचआर पूछेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे डेरेस की वो पूछते हैं और वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जेनरिक एचआर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जेनरिक होता है, जैसे मैं अगर किसी को प्रिपेयर करवाती हूँ, व्हाई यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, मैं बोलती हूँ सॉफ्ट स्किल्स बोलो, टेक्निकल स्किल्स बोलो। सॉफ्ट स्किल्स जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें हम अपने प्रेजेंट करते हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं आपके, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, या आपकी हॉबीज क्या है, अब वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। दे आर वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस, दे डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम यू इन द इंटरव्यू। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो बिल्कुल चैलेंजिंग आ जाते हैं, एंड दे वांट अ रियल काइंड ऑफ एन आंसर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, व्हाई यू लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज़ दे वांट टू चेक योर पैशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज अ मूवमेंट। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है कि 20% एचआर, लेकिन इसमें आएगा बाकी में। ओके, सो फ्रेंड्स, एज शुभ्या एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, जो मिसकंसेप्शन है वो इसलिए है क्योंकि अणुशक्ति नगर में आपका इंटरव्यू होना है ट्रॉम्बे के अंदर, और एनपीसीएल का साइंटिस्ट भी बैठेगा, सॉरी बीएआरसी का, तो ऐसा लगेगा कि साहब वो आपसे रिसर्च की डायरेक्शन में ही क्वेश्चन पूछेंगे। बीएआरसी इंटरव्यू यू आर ऑलरेडी अवेयर, दे विल आस्क यू ओनली 3 क्वेश्चन मे बी इन 1.5 आवर, लेकिन वो डेप्थ में चलते जाते हैं, वो डीप चलते जाते हैं। NPCL on the other hand is not vertical interview, it is combination of vertical and horizontal. That means they will be asking you 15-20 question, 5 technical subjects and your projects and your internship and your job background, they will be asking you, and interview can be 45 minutes, half an hour to 45 minutes, unlike BARC which is 45 minutes to 1.5 hour. So that is the difference, and NPCL mein HR questions are asked, and there is a reason why HR questions are asked. Ma'am, you were telling me last time also, we were discussing a case where
a student from From Delhi, Delhi. and he was asked like why Kudankulam mein what aap if we jana put chahiye? you in Kudankulam Kudankulam. or Rawat Right, Rawat Bhata, yeah. we put you in So the that. thing is, sir, जब आप एक दिल्ली में रह रहे हैं, एक आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, now all of a sudden मैं आपको ऐसे आइसोलेशन में पोस्ट कर रही हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि रावत भाटा में चले जाओगे आप, है ना, या फिर मैं बोल रही हूँ कि आप कुडमकला में चले जाओगे, तो what I want to check is कि आपका पैशन इतना है that you can be in the जैसे आपको मैं एक पोस्ट बताती हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी पंचायत करके, right. you remember that? वो सेम सिनेरियो है. अब जो पर्सन है वो एक मेट्रो सिटी से आ रहा है, उसको मूव करवा दिया पंचायत में कि वहां पे एक विलेज में रहना है, As a secretary, he बहुत goes there. ऑब्लिगेशंस, आपको पैशन है, आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है, चलो जो मर्जी, आपने बोला पीएससी में जाना है, अल्टीमेट टेस्ट तब है जब मैं बोलूँ कि यार साउथ, टॉप साउथ में चले जाओगे, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, मैं हो जाऊंगी, फर्स्ट आई थिंक, और जैसा मैं आंसर करूंगी ना, लैंग्वेज बैरियर्स है, फूड बैरियर्स है, बाकी पीएसयूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस अनडाउटेडली, बट यहाँ पे आप तभी सर्वाइव कर सकते हो इन सच ऑर्गेनाइजेशंस इफ यू रियली हैव अ पैशन टू लिव दो सर्कमस्टांसेस एंड टू गिव योर बेस्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट सस्टेन ओवर देयर. तो आपके लैंग्वेज बैरियर्स के रिलेटेड, फूड बैरियर्स के रिलेटेड, आपके पैशन के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं सर. So friends, focus is on your projects, on your internships, and when you did some internship in industry, how you behaved in the industry, what did you learn there, and your suitability for particular power plant, because NPCIL is power plant, your suitability to work in the remote location where power plant is there, why are you passionate for this nuclear research program. But if you get into other Maharatna company, your gate score is quite good, they ask you this direct question, your gate score is quite good, you will get opportunity in other PSUs, which other PSUs you are applying, so why, what if you get tomorrow into this PSU, so will you join this. पावर ग्रिड में आपका हो गया तो NPCIL ज्वाइन करोगे, पावर ग्रिड में तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, आपके होम टाउन में मिल जाएगा जहां से आप हो, why you will go to Kudamkulam. So those kind of questions are asked, and if you try to tell lie, or if you fake, you are not convinced but still you want to fake, the people will, they are so mature and so senior, they will identify, उनको experience होता है, they will identify, and that creates a dent, and that one wrong HR answer will basically remove your probability to get selected eventually, even if technically you are very good. So that means this HR is very, very important, Shubha. Yes, Shikha ma'am, I'll come to you now. Shubha ma'am said it is unlike soft HR which is asked in other PSUs. Does that mean soft HR will not be asked or what? नो सर, किसी भी इंटरव्यू की स्टार्टिंग इवन दिस फॉर एनपीसीएल एज वेल इंट्रोडक्शन से ही होती है. सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन. जब आप वहां बैठोगे तो एटलीस्ट वो जानना तो चाहेंगे ना आप करते क्या हो, क्या करते हो. That is the first question, right? फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज दैट्स इंट्रोडक्शन पार्ट, और वो सॉफ्ट एचआर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब ये पता लगता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, उसी के बेसिस पे आप इंटरव्यू पुल करते हो. एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंट्रोडक्शन का. जैसे हर पीएसयू को इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कराने के लिए सर अलग अलग चीजें होती है. जनरिक एक अलग चीज होगी, एनपीसीएल में क्योंकि आपका एचआर 20% है, तो हमें बच्चे को उसी तरीके से इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करानी है कि आपको अपना कितनी टेक्निकल चीजें बतानी है, कितने प्रोजेक्ट्स बताने हैं, कितने इंटर्नशिप्स बताने हैं. एंड आई थिंक ये एक सबसे बेस्ट चीज होती है जब आप इंटरव्यू को अपने साइड पे पुल कर सकते हो कि व्हाट यू वांट टू टेल देम, आप उनको क्या बताना चाहते हो. जहां पर आप एंड करोगे उनके क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट होंगे. इंटरव्यू इज नेवर अबाउट कि आप रट्टे मार के चले जाओ किसी क्वेश्चन के, और वो ऑलरेडी चेक हो चुका है जब आपका अपना टेक्निकल आपने एग्जाम दिया है या कुछ भी दिया है. जब हम आप बैठते हैं और आपसे बोला कि मैंने ये इंटर्नशिप की थी, दे स्टार्ट आस्किंग कि कब की थी, क्यों की थी, कहाँ पे की थी. आपने बोला मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तभी क्वेश्चन आते हैं रिलोकेशन के कि आप XY, जैसे आपने अभी कुछ नाम लिए जगह के, मैम ने कुछ नाम लिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर है, प्लांट है, तो वहां पर आप पोस्ट हो जाओगे, आप मतलब जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो. तो उन्हें वहीं से पता अच्छा ये कैंडिडेट दिल्ली से है, तो इट मींस इसको यहाँ पोस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा होता है. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैम ने बोला कि सॉफ्ट एचआर इतना नहीं होता, बट आई वुड से आप अपना प्रिपेयर करो, जरूर प्रिपेयर करो. टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, these are the 4 important, that is SWOT analysis. आप अपना प्रिपेयर हो. अगर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जनरली एकदम से पूछ लिया कि अच्छा क्या करते हो यार फ्री टाइम में, क्या करते हो, अगर तुमने बोला डायरी राइटिंग, किस तरह की डायरी लिखते हो, क्या लिखते हो डायरी में, तो इट मींस आप प्रिपेयर ही नहीं हो. फिर आप बोलोगे कि मैम मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया इसके बारे में, आई थॉट कि इंटरव्यू तो टेक्निकल जाएगा. वहां पे ये लाइन आप नहीं बोल सकते. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से हमें 5-10 सेशन लगते हैं सर एक बच्चे को डिफरेंट पीएसयू के लिए रेडी करवाने के लिए कि इंट्रोडक्शन ऐसे देना है. हम वी आर 7 to 8 HR मेंटर्स जो आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपको तैयारी करवाते हैं, राइट. और हर मेंटर आपका इंट्रोडक्शन जरूर लेगा. कई बच्चों का होता है कि मैम हर मेंटर कुछ और बोल रहा है इंट्रोडक्शन में. ऐसा नहीं होता है, सबकी सब्जेक्टिविटी डिफरेंट होती है, बट दे आर ट्राइंग टू गाइड यू द सेम थिंग. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप हमारे साथ 5 सेशन लगाए, 10 सेशन लगाए, हर सेशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और आप देखिएगा सर किसी भी सेशन में इंट्रो में उनकी कमी रहती ही है,
बिकॉज वो या तो कुछ चीज ऐड कर देते हैं Yes. या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड दे आर नॉट उसको, वो बहुत ऐसे लाइक कहते हैं ना कि बहुत इन हैंड्स एक्सपीरियंस नहीं होते हैं कि वो बहुत क्लियरली उसको बोल पाए, या वो करते हैं स्टार्ट मेमोराइजिंग राइट this and that is not the way. NPCL का इंटरव्यू 20% HR, but that's very important. आपसे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, नॉट ऑफ द बेसिक लेवल, बट इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज यू कैन से द पुलिंग द इंटरव्यू एट योर साइड. दिस इज अबाउट द थिंग. So here I would like to add, जैसे मैम was telling कि introduction, no doubt introduction is important. Apart from it, multiple PSUs में, especially I talk about NPCIL, बहुत बार they start करते हैं कि आप कुछ ऐसी बताइए जो आप introduction में normally नहीं बताते हैं, because they know कि आप introduction बहुत अच्छे से तैयार करके आ जाते हैं. Sometimes you rote modify it out और आपकी pace बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आप रोज practice कर रहे हो. So that is why when you attend mock sessions, HR 1-to-1 में different होता है, mock में different होता है. We ask कि कई बार directly start करते हैं, okay आप कौन से year pass out हैं, क्या कर रहे हैं. They directly start from this also. You should be ready. It is not कि introduction must है. It is going to come 100%. Introduction भी आ सकती है directly from the years they started. आप कहाँ से travel करके आए हैं? From which city did you travel? What was the medium of your traveling? They just want to know your psyche and they want to make you comfort. See, PSUs are very people who conduct the interview. They're pretty nice. They make you comfort ताकि आप अपने realities को actually portray करो. कि they feel it out कि हाँ वो बता देते हैं फिर क्यों आना चाहते हैं, क्या reason है. मैम कहीं और अभी apply नहीं किया था, यहाँ पे आ रहे थे. And also कि आपने अभी तक अपने application form में क्या चीज नहीं लिखी है जो आप हमें बताना चाहेंगे. Tell something interesting about you. Students are normally not prepared about these questions. So make sure जब आप soft skills वाले HR में जाते हैं ना, this is a way it is twisted and turned. Okay. It is not always served in the same platter to everyone. Vary करेगा, सबके लिए vary करेगा. और इस इंटरव्यू में यही है, 1-to-1 इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप बाकी PSUs की बात करते हो, दे से इट आउट कि ठीक है जनरिक क्वेश्चंस आ गए, ये आपका स्केलेटन है, आप इसको यूज कर लीजिए. लेकिन जब आपका एक ऐसा जॉब है जिसमें आपका पैशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं एंड यू आर टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर, तो आपको कुछ ऐसे की पॉइंटर्स बताने हैं. बीट योर इंट्रोडक्शन, नॉट इन योर इंट्रोडक्शन. How did you travel? Medium of traveling? What all these questions? जिस तरह से भी PSUs में आज तक start हुआ है, from taking an ideas from all the PSUs, we also have a proper sheet about it. आपको वो हर चीज practice करनी चाहिए, so that you don't fumble at that particular moment. Prepare करके जाओगे, anxiety नहीं होगी. Okay, so 2-3 points, friends, which Shikha ma'am and Shubha ma'am said. 2-3 points. One, introduction. If another difference between BARC and NPCIL is the moment you step in the room of BARC, into room, they tell you many times to go on the board directly and start writing something technical. That means वो आपका introduction नहीं लेते. Maximum they will say what is your name? Okay, from where you have come? Okay, I have come from this place. That's it. That is BARC. No, NPCL में they will ask you, can you please introduce yourself to the panel? And that means you will get chance for introduction. And introduction is the first expected question जो आपको पता है कि ये आएगा. And second point is like introduction has to be different for different interview, different interviews of different PSUs. Why? Because focus has to be different. Shikha ma'am said that you can pull interview in particular direction from where they will ask you the question. Now, which direction you have to pull, that depends upon the organization. NPCL is not going to ask you maybe in detail about your hobbies. So if you end up your introduction at hobby, it may not help you. So end your introduction at your internship, at your project, because you know they are going to ask you because it is NPCL. So you have to end your introduction at that point. Third point, Shubha ma'am said 1-to-1. Now why 1-to-1 is required? Because this kind of PSUs or interviews where specific requirement as per your cultural background, as per your geographical background is required. So 1-to-1 is very, very important because mentors will tell you, okay, if you are from metropolitan cities, this question can be asked from you. You have left your job of Infosys or Deloitte, this question can be asked to you. And if you are having gap of 5 years, this question can be asked to you. So 1-to-1 is very, very important. So these are 2-3 things related to interview, friends. Harminder sir, now you help students a lot by enhancing their confidence, and I've seen that sir, after the mock interviews, when students do mock interviews with you, they normally give the feedback that their confidence now has increased and they are feeling more confident. So I will ask you about this particular point only, sir. Sir, confidence is very important while giving any interviews, because you are going in that direction where your passion would be checked. And so ultimately they would be understanding the confidence part, right, which is very important, plus your domain knowledge, right, about your self-awareness, as the mentors have discussed about what kind of things can be asked, sir. So the confidence level they are going to check definitely, because you are going in that place where you are putting it into the the different direction. So this is how they are going to check the things. You can have a session with us. 8 to 10 session would be there,
right? And preparation has to be there, you know, because if the preparation is not there, you cannot blankly sit in front of them. So it is a combination of technical and non-technical. Yes. But the non-technical 20% would come from, as being discussed by the mentors, would be there. So it is very easy, you know, for you once you come to us and prepare the things. Okay. So this has to be done. Okay, friends, two more things I will add. Number one, in interview, HR part is asked first and then technical part comes. तो अगर आपने HR में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो टेक्निकल में आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं एंड योर एंटायर इंटरव्यू इज गुड. इट इज लाइक फर्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव डन करेक्टली, तो आपका बाद में कॉन्फिडेंस रहता है. तो HR क्वेश्चन का एक रेलेवेंस ये भी है कि शुरू में HR से स्टार्ट होता है. नंबर टू, many of you keep on asking, sir, can it be in Hindi or it has to be in English or vice versa, whatever. So I tell you friends, in public sector including NPCL, Hindi is accepted. आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं unless until you know some scientists they are from South India, Tamil Nadu, they don't understand Hindi, so they will be speaking you in English. That is there. But if you answer in English, you know, in Hindi, that will not be a problem at Not least in HR. लेकिन जो टेक्निकल है, टेक्निकल आपने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, तो टेक्निकल जब आप एक्सप्लेन करोगे यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लिटिल बिट सो दैट इवन दो साइंटिस्ट अंडरस्टैंड जिनको हिंदी नहीं आता. अदरवाइज पूरे का पूरा इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नो हरमंदर सर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट? Sir, document what the students would be getting would be the important documents related to the detail of the NPCI, हाँ जी. plus the HR, you know, preparation sheet. We are going to give it to them, right? With different types of the questions we are going to prepare, whether it is a soft HR or a hard HR, right? That we are going to prepare with the all mentors. Okay. And then the technical mentors will be giving their technical sheet as well. Okay. So these 2-3 documents would be provided. Okay. And with the 8 to 10 sessions, so they will feel confident once they come to our platform. वंडरफुल. ओके, सो नाउ पूजा मैम, मैंने जहां से स्टार्ट किया था शुभा मैम से वहीं पे एंड भी करूंगा कि HR के बारे में परसेप्शन है कि HR शायद NPCL में नहीं आता. नहीं सर, HR आता है, 20% आता है. एंड द मेजर थिंग इज वी शुड नो कि HR के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं. द क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड टू चेक योर बिहेवियर, योर पॉजिटिव एटीट्यूड, योर कॉन्फिडेंस, एंड some of the question may ask you to put you in a pressure situation. How good you are in handling the pressure. Like शुभ्या मैम ने कहा था कि आप दिल्ली से हैं, आप यहाँ पे आके कैसे मैनेज करेंगे. ऐसे ही आपको कुछ सिचुएशनल या केस स्टडी बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे to check your pressure as well. So HR is not only about कुछ specific questions, it's all about your behavior ओवरऑल. right. उससे ही वो जज करते हैं, चेक करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सुटेबल कैसे होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट इज द थिंग. एक और स्टूडेंट्स का मैम क्वेश्चन होता है, कई स्टूडेंट्स को ना कम टाइम मिलता है, लेट्स से 1 वीक टू 10 days, एंड दे आस्क कि मैम कितने सेशन हमें लगाने चाहिए. हाँ, यस सर. तो if you can throw some light on that because technical is also there, HR is also there. हाँ, डेफिनेटली 8 to 10 अगर HR स्नैप्स हैं आपके, आप उसमें से 7 और 8 टेक्निकल लगा लीजिए एंड 1 to HR के That स्नैप्स is लगा अगर लीजिए. 10 लगा रहे हैं तो 10 लगा रहे हैं तो 2 आप HR लगा लो और 8 आप टेक्निकल लगा बट लो. नॉर्मली हाँ, आई थिंक I would like to add over here. Now see, this is half up, not of a complete team also. We refer कि आप round में चलो. Suppose करो that is you started from Pooja ma'am, right? If you have a time, see it depends on the time students के पास कितना है when the person gets enrolled to when is the final interview. If he has a good time, suppose एक वीक भी है ना, आई वुड से आप एक दिन में 2 मेंटर्स के साथ आप लगा सकते हो. मिनिमम आई रिक्वायर कि आप सबके साथ 3 बार सपोज इंटरेक्ट करोगे. देयर विल बी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, 20-21 सेशन सिर्फ आप HR के लगा रहे हो. सपोज यू हैव टाइम एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. दैट इज द बेस्ट थिंग क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर, सो व्हाई नॉट टुडे ओनली. सो व्हाट हैपेंस इज अगर आप हर सेशन 3 भी लगा रहे हो, HR में इतने क्वेश्चंस आप अक्यूमुलेट कर लोगे, 20 सेशन 21 सेशन आपके हो गए, राइट? हर एक के साथ 3 बार इंटरेक्ट किया. इवन वी विल बी रिकॉर्डिंग द वेरी फर्स्ट सेशन एंड द लास्ट सेशन, एंड देयर स्टूडेंट्स फील कि मेरा YouTube पे चलेगा. नो, देयर आर फॉर योर पर्सनल रिकॉर्डिंग्स. पैनल पे जाते हैं, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिए, खुद से रिकॉर्ड कर लीजिए. इट इज नॉट कि द पर्सन वी हैव टू पुट इट ऑन द YouTube. दैट इज जस्ट नथिंग लाइक दैट. तो 20 सेशंस आप 21 सेशंस ये वाले कीजिए. उसके बाद आप उनमें टेक्निकल सेपरेट लगाने के लिए भी मैं बोल रही हूँ बिकॉज वी प्रोवाइड एक्सटेंसिव. अब कई बच्चे हैं जिनको 1-2 में सेटिस्फाइड है कि बेसिक नहीं चाहिए, स्पॉट हो गया उनका, नॉट रिक्वायर्ड, देन दे कैन गो फॉर द केस स्टडीज. आई टेक केस स्टडीज, यू वांट मोर ऑफ द केस स्टडीज, वी कैन गो फॉर द मोर ऑफ द केस स्टडीज. 4-5 सर, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. टेक्निकल आपका जितना आपको लगाना चाहते हो, एवरीडे मेंटर्स आर अवेलेबल. यू कैन गो एंड टेक योर स्नैप्स एवरी डे, ट्वाइस लगाओ. एंड इट इज नॉट कि आपको बहुत टाइम लगेगा. आप इसको पढ़ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, क्लासेस चल रही है सब पैरेलली की क्लासेस होती है. HR की क्लास है, केस स्टडीज की क्लास है. अटेंड अ क्लास, check the recordings. It is up to your comfort how much
टाइम यू कैन इन्वेस्ट। अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं, आप 4 HR आराम से लगा सकते हैं, राइट? आप उसके बाद मॉक इंटरव्यू की प्लान कीजिए। आपने 1 राउंड लगा लिया, आपको थोड़ा चेंज लगेगा अपने आप में, अब मॉक इंटरव्यू चाहिए जिसमें आपका HR और टेक्निकल पर्सन इकट्ठा बैठा है। ऑब्वियसली आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा राउंड 1 के बाद क्या चेंज है, राउंड 2 के बाद क्या चेंजेस है, एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर द फाइनल इंटरव्यू। ऑब्वियसली जब आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने मेंटर से इंटरेक्ट कर चुके हैं, मोस्ट बेनिफिट इज कि वो खुद क्यों नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक्स कहाँ से आएंगे? जो चेंजेस अल्टीमेटली चाहिए, पेस कितनी फास्ट चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, डो वी रिकमेंड कि आप खुद से भी अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स कीजिए, मिरर स्पीकिंग कीजिए, आप ये चीजें कीजिए। बट अपार्ट फ्रॉम इट, द फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो कि आपको कितने सालों से सर इज मतलब मेंटरिंग द स्टूडेंट्स, तो अब तो क्वेश्चंस इंग्रेन हो जाते हैं कि इस बच्चे से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दैट इज अ माइंडसेट, बट गुड मेंटर योर टाइम। सो एज यू राइटली सेड शुभ्या, कि पता होता है क्वेश्चन क्या आएंगे, लेकिन आपको भी हम बता देते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन you know the confidence with which you speak, the fluency with which you give the answer, वो तभी आती है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। So even if we tell you that these are the 10 questions they are going to ask you and these are the 10 answers for that, you will perform only if you do lot of practice, otherwise नहीं होगा। So now last to end up the session, Shubhya, when can they start their training with us? So right now I just said, why you waste your time कि आप इतने दिन बात करें? Why don't you start it today? क्योंकि ultimately goal is to crack the interview. The goal is together we are going to help you. We are going to provide you the best mentorship. Your goal is कि आप सबके पास जाके पूछे कि कब आप interactions करना चाहते हैं, आपका time suitability है in the evenings, afternoons, mornings. So plan your day well. And I will say कि why to waste the time anymore? Start your sessions today. So friends, I am very sure ये जो हमारा discussion हुआ है brief, इसका आपको benefit हुआ होगा। So if you have got the call, 100% selection is on the basis of the interview. Nobody knows better than you the importance of the job in your life, and job like Nuclear Power Corporation of India Limited, where you get opportunity to serve the nation. We are largest, fastest growing economy, third largest economy. Energy is required, and geopolitical situation, the trouble we are facing from the oil. So Nuclear Power Corporation will give you real opportunity to serve the nation. जो हम बोलते हैं ना philosophically, वो यहाँ पे आपको opportunity मिलेगा, और 100% selection आपका इंटरव्यू के बेस पे है। Please do not take chance in anything. अगर आपको लगता है HR के एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट भी करवा सकता है, तो चांस नहीं लेना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। We are ready to help you out and mentor you. Look forward to mentor all of your friends. Join us. Thank you.